रावण, ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक 10 सिर वाला राक्षस, माता सीता का अपहरण करने वाला, जिसे अंततः भगवान राम ने युद्ध में हरा दिया था। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। क्या रावण सच में सिर्फ एक बुरा इंसान था, या फिर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा भी था जो आज तक पूरी तरह से समझा ही नहीं गया? आज हम बुराई के उस शोर में दबे एक ऐसे परम ज्ञानी राजा की बात करेंगे जिसकी विद्वत्ता के सामने खुद देवता भी नतमस्तक होते थे। आइए इस शक्तिशाली चरित्र के उस गहरे द्वंद्व को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ तो रावण की वो कुख्यात पहचान है, एक राक्षस राज, एक अपहरणकर्ता जो सदियों से हमारे जहन में बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक बहुत ही शानदार छिपी हुई विरासत भी है। मतलब वो सिर्फ एक खूंखार योद्धा नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान, एक कमाल का ज्योतिषी और एक बेहतरीन संगीतकार भी था। हम अक्सर उसके 10 सिरों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन उन सिरों के पीछे जो बेमिसाल ज्ञान और बुद्धि थी उसे भूल जाते हैं। सच कहूं तो इस छिपी हुई पहचान को समझे बिना रावण की कहानी एकदम अधूरी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, एक ही इंसान के अंदर इतना असीम ज्ञान और इतनी भयंकर दानवता, ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? इसका जवाब उसके जन्म में छिपा है। देखिए, रावण के पिता ऋषि विश्रवा पवित्र ब्राह्मण कुल के एक बहुत बड़े विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उसकी माता कैकसी एक बेहद शक्तिशाली राक्षस कुल से आती थी। मतलब समझ रहे हैं, रावण के डीएनए में ही एक भारी द्वंद्व था। उसे विरासत में पिता से मिला अथाह ब्राह्मण ज्ञान और माता से मिली राक्षसों वाली अपार शारीरिक शक्ति। ज्ञान और शक्ति का ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि इसने रावण को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बना दिया। और इनकी बुद्धि का दायरा देखिए, मतलब सच में हैरान करने वाला है। धर्म ग्रंथों की बात करें तो रावण चारों वेदों और उपनिषदों का प्रकांड विद्वान था। विज्ञान में आयुर्वेद, ज्योतिष और यहां तक कि गूढ़ तंत्र विद्या में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। साहित्य में तो उसने रावण संहिता लिख डाली, जो आज भी ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किताबें पढ़ता था, कला के क्षेत्र में वो वीणा बजाने में इतना माहिर था कि उसका संगीत सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा टैलेंट है जिसके सामने बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते नजर आए। अब आते हैं इस नंबर 10 पर, दशानन, 10 सिर वाला रावण। क्या यह सिर्फ डरावना दिखने के लिए था? बिल्कुल नहीं। ये 10 सिर असल में भगवान शिव के प्रति उसकी परम भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि अपने सिर एक एक करके उन्हें अर्पित कर दिए। ये उसका सर्वोच्च बलिदान था। और जब वो अपना आखिरी यानी 10वां सिर काटने ही वाला था, तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे अपार वरदान दिए। तो ये 10 सिर उसके दानव होने की निशानी नहीं, बल्कि उसकी उस अटूट भक्ति और तपस्या का प्रमाण है जिससे उसने वो अजय शक्ति पाई। तो यहाँ पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा और क्रूशल सवाल उठता है। अगर रावण इतना ही बड़ा ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, इतनी तगड़ी बुद्धि रखता था, तो फिर उसने माता सीता के हरण जैसी भयानक भूल क्यों की? वो एक गलती जिसने अंततः उसके पूरे साम्राज्य को राख के ढेर में बदल दिया। इतने गहरे ज्ञान ने उसे ऐसा महापाप करने से क्यों नहीं रोका? इस सवाल का जवाब हमें इंसान की सबसे खतरनाक और विनाशकारी भावना की तरफ ले जाता है। और वो जवाब है अहंकार, ईगो। खुद को सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ मानने की वो भावना जो अच्छों की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। देखिए, ज्ञान इंसान को महान जरूर बनाता है, लेकिन जब उस ज्ञान में अहंकार की मिलावट हो जाती है ना, तो वो सबसे बड़े ज्ञानी को भी ले डूबता है। रावण के साथ बिल्कुल यही हुआ। अपनी ताकत, अपने ज्ञान और भगवान शिव से मिले उन वरदानों के नशे में उसे लगा कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हरा दिया, और धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसकी सही गलत सोचने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, इस भयंकर अहंकार के अंधेरे में भी कहीं ना कहीं ज्ञान की एक हल्की सी किरण बाकी थी। माता सीता का हरण करना यकीनन एक बहुत बड़ा पाप था, लेकिन जब रावण उन्हें बंदी बनाकर लंका ले गया तो उसने कभी अपनी मर्यादा पूरी तरह से नहीं लांघी। उसने कभी भी सीता जी को उनकी इच्छा के खिलाफ छूने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि अपने उस घमंड के बावजूद उसके अंदर धर्म और नैतिकता की वो समझ कहीं ना कहीं जिंदा थी। वो जानता था कि एक स्त्री के खिलाफ बल प्रयोग करना कितना बड़ा अधर्म होगा। इससे यह साबित होता है कि रावण पूरी तरह से विवेकहीन नहीं था, बस उसका विवेक उसके अहंकार के भारी बोझ के नीचे दब गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामायण की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक में ये सारी बातें कैसे जुड़ती हैं। युद्ध खत्म होने वाला है, रावण मृत्युशैया पर पड़ा है, और तभी
स्वयं भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ और उस महान ज्ञानी से जीवन का कुछ ज्ञान ले लो। जरा सोचिए, खुद भगवान राम उसे परम ज्ञानी मान रहे हैं। लक्ष्मण जाते हैं, लेकिन रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत रहता है। तब श्री राम समझाते हैं कि भाई, ज्ञान हमेशा विनम्रता से मिलता है। फिर जब लक्ष्मण अपना अहंकार छोड़कर एक शिष्य की तरह रावण के चरणों की तरफ खड़े होते हैं, तब वो मरता हुआ राजा उन्हें अपना सबसे कीमती ज्ञान देता है। और जानते हैं रावण ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा? उसने लक्ष्मण से कहा, अच्छे काम में कभी देर मत करो और बुरे काम को जितना हो सके टाल दो। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जिंदगी का निचोड़ है जिसने खुद अपनी आंखों से अपना पतन देखा है। उसने सीता हरण करने में जरा भी देर नहीं की, जो कि एक बहुत बुरा काम था, और भगवान राम से माफी मांगने में बहुत देर कर दी, जो कि एक अच्छा काम था। एक हारा हुआ दुश्मन, एक मरता हुआ राक्षस, जाते जाते दर्शन शास्त्र का इतना गहरा सच बता गया। ये एक पल रावण के उस महान विद्वान रूप को हमेशा के लिए अमर कर देता है। इसीलिए आज जब हम दशहरे के दिन रावण के वो ऊंचे ऊंचे पुतले जलते हुए देखते हैं ना, तो हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खलनायक की मौत का जश्न नहीं है। उन जलते हुए पुतलों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। रावण के पास क्या नहीं था? ताकत, बुद्धि, ज्ञान, सोने की लंका, शिवजी का वरदान, सब कुछ था। फिर भी वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को खुद से बड़ा होने दिया। दशहरे का ये त्योहार असल में हमारे अंदर छिपे अहंकार को जलाने का प्रतीक है। ये हमें हर साल याद दिलाता है कि अगर इंसान में विनम्रता नहीं है, तो बड़े से बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य भी जलकर खाक हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। ज्ञान और ताकत की चाहत हम सब में होती है, लेकिन क्या विनम्रता के बिना इस अपार ज्ञान और शक्ति का कोई मतलब रह जाता है? रावण की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि ज्ञान तभी तक अच्छा है जब तक वो इंसान को जमीन से जोड़े रखे, उसे विनम्र बनाए रखे। जिस दिन आपके ज्ञान ने अहंकार का रूप ले लिया, समझ लीजिए कि पतन शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी,